like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिलोक गेमिंग। सो गाइस, जैसा आपको पता है मैं अपनी क्लैन के 3 स्टार अटैक्स प्लस बेसिस एक्सप्लेन करता हूँ। सो आज चलते हैं। जैसा आप देख सकते हो हम काफ़ी वार हारे हैं इस बार। बेसिकली 2 ही वार जीते हैं हम। और मैं आपको अब 3 स्टार दिखाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट अटैक से। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर स्प्रेड अटैक यूज़ किया गया है। 2 गोलम डाले और फिर उसके पीछे हम क्या करते हैं, विच डालते हैं। सो बेसिकली इसमें अटैक में हम क्या करना होता है, जो साइड की हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको पहले क्लियर करना होता है एंड देन हम हीरोज डालते हैं। अगर आप साइड की बिल्डिंग्स क्लियर होने से पहले ही अपनी अगर ट्रूप्स डालते हो, हीरोज डालते हो, तो चांसेस हैं कि वो लेफ्ट या राइट ही जाएंगे। तो ये चीज़ आपको इस अटैक में हमेशा ध्यान रखनी है। सो इस अटैक में हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे स्प्रेड अटैक किया गया है और हमारे हीरोज़ हैं वो अंदर गए हैं, हमारी मशीन का साथ दे रहे हैं, हमारी बाकी ट्रूप्स को हेल्प कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हो इस आर्मी में बैट स्पेल यूज़ किया गया है। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होती है, अगर हम बैट स्पेल यूज़ कर रहे हैं और हमने देखा बेस में जो भी हमारी स्प्लैश डैमेज है वो सब एक साइड है, तो सबसे बेस्ट होता है यार। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें अगर हम एक विज टावर है जो भी हमारा पेंडिंग है, एक विज टावर के कुछ भी नहीं है हमारे पास जो हमें अब इशू कर सके, क्योंकि जो हमारे बैट स्पेल हैं वो बेसिकली स्प्लैश डैमेज से ही हमें इशू होता है और यहाँ पर एज सच कुछ नहीं बचा है जो हमें इशू करे। तो इस तरह की अगर हम स्ट्रेटेजी अगर हर अटैक में यूज़ करें, स्टार तो कर सकते हैं, बट इशू कहाँ पे आता है, जब हम कोई भी एक आर्मी यूज़ करते हैं, हम उसके काफ़ी ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं, हम उसके लिए एक्सपर्टाइज कर लेते हैं अपने आप को कि हाँ, एक मैं पर्टिकुलर आर्मी यूज़ कर रहा हूँ वही मेरे लिए बेस्ट है। तो जब आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिस मिलते हैं, तो हमें दिखने को मिलता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिस पे हम अपनी सेम सिमिलर जो हमारी आर्मी है जिससे हम हर बार अटैक करते हैं, उससे काफ़ी बार होता है कि हम 3 स्टार नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप बीच बीच में कुछ कुछ आर्मीज़ को यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, उनके इफ़ेक्ट्स देखिए। उनको आप 3 स्टार के लिए नहीं खेलें, उनको आप क्या करें, अगर आपके 3 स्टार नहीं हो रहे कोई बात नहीं है, अगर आप उससे स्टार नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं है। आपको हमेशा क्या ट्राई करना है कि उसमें मैं मिस ना करूँ, मैं जस्ट एक ट्राई, एक फन, चाहे आप क्या करें, अपने फ्रेंडली बैटल में उसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट अटैक पे चलते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज़ यूज़ करते रहिए। जैसे मैंने अभी आपको देखा, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा माइनर होक अटैक यूज़ करता था और अभी मैंने येती अटैक यूज़ करना स्टार्ट किया हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर मैं कोई नया डिफरेंट कुछ ऐसी नई आर्मी यूज़ करना स्टार्ट कर दूं। तो डिफरेंट डिफरेंट आर्मी हमेशा आप यूज़ करते रहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं क्या अटैक करता, उस आर्मी के साथ मैं क्या करता। तो उससे आपको क्या होता है, आपको आइडिया रहता है कि इन केस इसी तरह का या किस तरह का बेस है और आपको लास्ट में क्या चाहिए, 3 स्टार चाहिए, और कई बार होता है सिर्फ आप ही बचे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक श्योरिटी का हिट कर सकते हो, एक श्योरिटी के लिए हिट कर सकते हो। हाँ, ये एक बेस है जो मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, इस पे ये वाली काम करती है। ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर आर्मी से ही वो 3 स्टार होगा, लेकिन हमेशा क्या होता है कि अगर हमें पता है कि हाँ, ये एक आर्मी है जिससे मैंने ऑलरेडी 3 स्टार किया हुआ है और वो वहाँ पे काम करती है, पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा है, तो हम वो आर्मी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये अटैक अब देख सकते हो आप। जो भी हमने अटैक जो हम कर रहे हैं इसे, एक्चुअली क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन हम मेन इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने एग्जीक्यूशन तो कर दिया इसके अंदर, और जिस तरह से हमने क्या किया, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं किया इस आर्मी की, हमने क्या किया, स्प्रेड किया। और कुछ भी एक इशू होता है, इन केस हमारी कोई भी आर्मी में सपोज अब 4 टेस्ला बच गए हैं, या फिर हमने उस आर्मी के अंदर हमने कुछ ऐसा लिया ही नहीं है जो हमें पता ही ना हो कि क्या हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज इसमें यहाँ पे 4 टेस्ला बच गए हैं और मैं हमेशा अपनी येती आर्मी हो या कोई भी आर्मी हो, मैं हमेशा 3 होक्स हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। तब क्या होगा लास्ट में, जब ये हमारी विचेस सपोज इस पॉइंट पे आ रही हैं और मैं इस टाइम पे अगर वो 3 होक लास्ट में जो हमेशा यूज़ करता हूँ वो डिप्लॉय करूँ, तो मेरे विचेस भी बचेंगी, कुछ स्केलेटन उनको हेल्प भी करेंगे, और होग मेरी जो है मोस्टली मेरे जो टेस्लाज हैं इनको क्लियर कर देंगे। तो ये चीज़ मुझे कैसे आई है कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि हाँ, लास्ट में एक
कुछ ऐसी डिफेंस बच गई है, एक कुछ ऐसी बिल्डिंग बच गई है। तो उसके बाद से मैं क्या करने लगा हूँ, एक सेफ्टी पर्पस के लिए हमेशा एक चीज़ अपने साथ रखने लगा हूँ। तो सेम यही चीज़ है कि आप कुछ प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ ट्राई करते हो और आपने देखा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट काम करती है। अगर ये चीज़ मैं एक ट्राई करूँ, वो हर बार मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, स्पेशली जब जब मैं 98, 97, 99 पे हूँ और वो मुझे 3 स्टार करने में हेल्प करेगी। सो गाइज, आई थिंक आपको ये टिप अच्छी लगी हो। तो इस बार में हमारे पास 3 स्टार अटैक्स हैं। होपफुली मैं आपको तीनों अटैक दिखा रहा हूँ और आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं थर्ड अटैक पे। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है बेसिकली हीलर्स यूज़ किए गए हैं और अपना ये आर्मी यूज़ की गई है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर लोग लॉन्चर यूज़ किया गया है रेदर देन अपना ट्रेडिशनल जो हम यूज़ करते हैं। तो ओके, तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर अगर हम देखें कि फनल क्रिएट करने के लिए पहले वाल को ब्रेक किया गया है। और तो किंग बेसिकली ट्राई करे कि अंदर जाए थोड़ा और थोड़े से अपना आशा टावर या कैनन ले। बट आई डोंट थिंक कि वो अंदर जाएगा क्योंकि वो तो बाहर जा रहा है। ब्रेक की थी उसका जो हमें कंसेप्ट है या जो हम बोलते हैं कि उसका क्या सोच के हमने वो वाल तोड़ी होगी, वो तो हम समझ आई। बट यही होता है एक चीज़ कि अभी हमारा किंग जैसे अंदर नहीं गया और हमारे ये तीज लेफ्ट राइट हो गए। तो अब जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको ध्यान रहता है, आपको याद रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है, एक एटलीस्ट मैं किंग के पीछे एक विज डाल दूं। मैं हमेशा क्या है किंग के पीछे कुछ विच डाल दूं या ऐसी कोई एक चीज़ लेके चलूं जो हाँ अगर इन केस ये लेफ्ट या राइट हो जाए या मेरे लिए कोई इशू क्रिएट करे तो उस टाइम पे मैं उसको यूज़ कर सकूं। तो ये क्या होता है, आप जिस आर्मी को ज़्यादा यूज़ करते हो उसके लिए उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सब जानते हो और उसी तरह से आप उसको 3 स्टार में हमेशा तब्दील करते हो। देख सकते हो बैट स्पेल्स के लिए हमारे पास अभी काफ़ी चीज़ बची हैं जो हमें ब्रेक करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये गया हमारा स्कैटर, जो मल्टी इन्फर्नो है ये भी चली जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि शायद नहीं जा पाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है विज टावर, हमारे पास क्या है, ईगल। सो बैट्स क्या है जो अब अगर आपने ये काफ़ी दूर बैट्स डाले हैं, राइट। अगर आपने जो ये बैट डाले हैं तो ये क्या होंगे, काफ़ी काफ़ी डिवाइड हो जाए। एक ही फ्रीज जैसे यूज़ करते हो तो ये काफ़ी स्लो अपनी डिफेंस को हिट करेंगे। तो एक साथ आप डालते हो तब उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आप फ्रीज करते हो तो वो एक साथ ही काम करते हैं रेदर देन कि वो धीरे धीरे आपको ट्रैवल करने में टाइम जो होता है वो बच जाता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी सिर्फ स्टोरेज बची है, देखा जाए तो सारी स्टोरेज स्टोरेज बची है। वाह, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। सो गाइस, जो इस वीडियो में मैंने आपको अभी सजेशन दिया, मैंने आपको एक टिप दी, मैंने कुछ बताया अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपको पसंद आया या कुछ भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वार की तरफ। मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं इन 2 वारों को इसमें कवर कर लूँ। अगर मैं देखता हूँ इसमें काफ़ी 3 स्टार हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं थोड़ा सा इनको प्ले करता हूँ और मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट अटैक से। सिद्ध का अटैक है। तो देख रहे हैं थोड़ा सा क्या है, मैंने ये क्यों चेंज किया अपनी जो आर्मी का अटैक है, जो पहले माइनर अटैक में कर रहा था। आजकल क्या है, काफ़ी कंडस्टेड मैं बेसिस देखने लगा हूँ जहाँ पे जैसे ये देख रहे हो आप 4 एक्सपो एक साथ हैं, या फिर हमारी सारी की सारी मल्टी इन्फर्नोज होती हैं या सारे सारे स्कैटर यूज़ करने वाले हैं हम अपना माइनर। तो वो काफ़ी डिवाइड हो जाते हैं, होक्स अलग जा रहे हैं। तो मुझे कुछ इशू आ रहा था, मुझे लगा कि एक ऐसा कुछ आर्मी यूज़ करके ट्राई की जाए जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो, टैंक की तरह भी काम करे और हमें 3 स्टार तो ला ही दे। तो इसीलिए मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया है ये थी अटैक। सो गाइज, इसमें एक
हमारा नुकसान थी अटैक में, मैं आपको बताऊं जो अपने एक्सपीरियंस से मैं अभी कर रहा हूँ। ये थी अटैक में क्या होता है, ये चीज़ काफ़ी स्लो है। मैंने क्या किया, जब मैंने उसको देखा कि हम अगर 3 जंप लेते हैं या फिर अर्थक्वेक यूज़ करते हैं और देन एक जंप यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 स्पेस हमारे रेज के लिए। तो वो 2 रेज काफ़ी कम पड़ते हैं अगर हम देखें इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। और उसमें क्या होता है, जब भी हम 2 रेज यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद काफ़ी अटैक स्लो हो जाता है और धीरे 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 हमारी आर्मी ऑलमोस्ट मर जाती है। तो मैंने यही ट्राई किया है कि हमेशा के जैसा भी मैं अटैक करूं, मैं एक ऐसा बेस सेलेक्ट करूं जिसमें मैं मिनिमम 2 जंप से अपना अटैक स्टार्ट करूं और 2 जंप के साथ ही मैं उस बेस को ऑलमोस्ट कवर कर सकूं। इसकी हेल्प से मुझे क्या होगा, मैं हमेशा 3 रेज ले सकता हूँ। 3 जब मैं रेज, उससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं एटलीस्ट 3 कंपार्टमेंट में उसको पर्टिकुलर यूज़ कर सकता हूँ। और उस जब वो बहुत स्लो होते हैं या फिर मुझे लगता है कि एक हैवी डैमेज मिल रहा है, मैं उस टाइम पे उस रेज को यूज़ कर देता हूँ। तो वो मुझे एक एक्स्ट्रा जो रेज है वो मुझे काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जैसे इस टाइम पे देख रहे हो, अब अगर ये तीज भी स्लो है, अगर यहाँ पे कुछ 4 डिफेंसेस भी आ जाए तो ये तीज को मार ही देंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ ऐसा बेस सेलेक्ट करूँ जहाँ पर मुझे सिर्फ 2 जंप की ही रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। जो लास्ट में ये एक विज बच जाता है, जैसे हमारी बैरक से या हम एक पर्टिकुलर, मैं हमेशा लेके चलता हूँ। मैं एक एक्स्ट्रा विज हमेशा हमेशा रखता हूँ अपने साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी है। तो मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा विज इसलिए रखता हूँ कि इन केस कोई ऐसी बिल्डिंग बच गई है, कॉर्नर बच गया है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना है। तो गाइज क्या होता है, जो अगर आपका 99% हो गया है और सिर्फ एक बिल्डिंग या किसी वजह से अगर हमारा वो अटैक नहीं हो पाया 3 स्टार, तो बहुत दुख होता है। इसलिए उसके लिए हमें हमेशा सोच के चलना है। तो गाइज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी इसके लिए फनल क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा सीसी सेंटर में है, सारी की सारी जो हमारी मेन, जो हम बोल सकते हैं मेन क्या, जो भी डिफेंसेस हैं, स्कैटर हो गया, ईगल हो गई, किंग क्वीन, और ये सब हमारे सेंटर में है। तो यहाँ पे सेंटर तक पहुँचने के लिए मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, 2 जंप में मैं उस कंपार्टमेंट को कवर कर सकता हूँ। तो आप देखिए अब इस अटैक में मैंने कैसे 2 जंप से पूरे बेस को कवर किया और 3 स्टार हुआ। सबसे पहले मैंने फनल क्रिएट किया ताकि मेरे, क्या होता है हमारा जो क्लैन वार लीग है इसमें एटलीस्ट 2 स्टार करना तो मैंडेटरी है। अगर हमने 2 स्टार नहीं किया तो फिर हम वार ऑलमोस्ट हार जाएंगे और डिमोट होने के 99% चांस होते हैं। सो गाइज इसीलिए अब क्या करता हूँ मैं, पहले ही मैं टाउन हॉल की तरफ से ही अटैक करता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़ किया पॉइजन, और यहाँ पर क्या किया है मैंने, टाउन हॉल को जैसे ही ब्रेक किया और मैंने यहाँ पे वार्डन एबिलिटी, ओ मिस हुई है, सॉरी। मुझे वार्डन एबिलिटी हल्की सी जल्दी करनी चाहिए थी, शायद मैं रेज या बाकी कुछ डालने के चक्कर में वो मुझसे मिस हुई है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं वार्डन एबिलिटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ यूज़ कर रहा था, यूज़ करते ही मैं क्लिक करता, उस पे क्या होता है, जैसे रेज वहाँ पे बच जाता है। क्या होता है, जैसे मेरी सारी की सारी ट्रूप्स वार्डन एबिलिटी के अंदर हैं, तो वहाँ पर मैं रेज अगर यूज़ करूँगा तो एक तो मुझे डैमेज नहीं मिल रहा, प्लस मैं रेज में काम कर रही है, तो वहाँ पे मैं बेनिफिट उठा सकता हूँ। सो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर कितना कंपार्टमेंट क्लियर हो गया है, 2 हमारे जंप से। पहले जंप से जब मैंने किया तो यहाँ पर वो सब क्लियर हुआ, सेकंड से मैंने क्लियर किया तो वो एक जो सेंटर था वो पूरा क्लियर हो गया है। अब मेरे पास सिर्फ बचा है एक विज टावर एक्सपो जो कि इशू है, और मेरी क्वीन की एबिलिटी बची हुई है। तो उससे देखो अब ये मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर लास्ट में 3 होक, कुछ एक मुझे हेल्पफुल रहते ही हैं ये। सपोज इस पॉइंट पे अगर मैं देखता कि हाँ मेरी अभी क्वीनेबिलिटी या ज़्यादा कंपार्टमेंट बचा है, तो मैं उनको होल्ड करता, और मैं लास्ट में क्या करता, उसको जब मेरी क्वीन के ऊपर अगर एक्सपो अटैच हो जाती तो मैं एक्सपो के ऊपर उन 3 होक को यूज़ कर सकता था। तो इसी तरह से मैं यूज़ करता हूँ कि अगर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी आर्मी है और ये अटैक ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उस टाइम पे मैं उनको फिर यूज़ कर देता हूँ ताकि उनकी वैल्यू एटलीस्ट मैं ले सकूँ। अगर लास्ट में कुछ बचा ही नहीं और होक को मैंने रख ही रखा, तो उनकी वैल्यू फिर कुछ मिलेगी नहीं। और सडनली अगर मेरी क्वीन भी मर जाती है और फिर एक्सपो, सिर्फ एक्सपो अगर 3 होक के भरोसे मैं नहीं छोड़ सकता, तो ये एक रीज़न है। तो आप देख सकते हो मैं लास्ट में विज रखता हूँ, बट यहाँ पर देखो ये एक, अगर यहाँ पे विज नहीं होते तो वो टाइम हो सकता था मेरा ख़त्म हो जाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ।
ये रौनक का अटैक है। चार ओ इलेक्ट्रिक विज मीन्स सुपर विज जो अभी हमारे नए आए हैं। 8 अर्थक्वेक यूज किए गए हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट तो नहीं है वैसे नया, लेकिन बेस हमारा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ऐसा हम पर्टिकुलरली हमें नहीं मिलता हमारे क्लैन वार्कली में। तो मैं इस अटैक को बोलूँगा बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर टैंक दिया है हमने अपने गोलम से, लेफ्ट राइट हमने पहले क्लियर किया और अपनी पूरी आर्मी को हमने कोशिश की कि वो जस्ट सेंटर में जाए। और यहाँ पर सुपरविज हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे क्योंकि उनके पास उनकी रेंज होती है, उनके पास उनकी क्या होता है एक साथ वो उनकी शायद तीन, मैंने कभी यूज़ नहीं किया अभी तक, कभी अब मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल श्योर। मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ और मैं देखना अटैक जरूर इसके लिए प्रिपेयर करूंगा, कुछ आर्मी कॉम्बो बनाऊंगा और मैं इसको ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने अब ये देखा है काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लगता है कि मुझे भी स्टार्टिंग में यूज़ करके इसको टेस्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब बचा है सिर्फ हीरो और ये थी। सो गाइज, अगर आपको अटैक्स पसंद आ रहे हैं तो बताएं, और आपको किस तरह के टाउन हॉल्स की वीडियो चाहिए या फिर आपको एयर अटैक चाहिए। एक्चुअली मैं एयर अटैक कभी करता नहीं, लेकिन सिर्फ अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है वीडियो में कि हाँ इस तरह का कोई अटैक चाहिए, तो मैं और ट्राई करके उसको बार बार ट्राई करके उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सब सेलेक्ट करके हाँ इस तरह से हम कोई अटैक में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो सब मैं प्रिपेयर करके आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ आपको पहले बतानी होगी कि आपको एक्चुअली में कि आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ एक ऐसी वीडियो हमें चाहिए। सो गाइस, यहाँ देख सकते हो आई थिंक वार्डन, सिर्फ वार्डन की हेल्प से अब हम यहाँ पे 3 स्टार करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ डिफेंस बची नहीं है और एक येती बचा है हमारा। लक्की वार्डन। सो गाइस, नेक्स्ट अटैक पे चलते हैं। बेसिकली हमारे जो भी अटैक्स हैं वो टाउन हॉल 13 वर्सेस टाउन हॉल 13 ही हैं। और हमारे जो अटैक्स हैं हम क्या है, जो हमारे अगर अटैक्स की बात करें तो हम काफ़ी कम टाइम देते हैं अपने प्रैक्टिस पे, जिसकी वजह से हमारे क्या है अटैक्स मोस्टली 2 स्टार पे ही रह जाते हैं। और हम हमेशा फोकस भी क्या करते हैं कि 2 स्टार ही हम ले, क्लैन वार लीग में स्पेशली। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब हमारे अपोनेंट्स काफ़ी अच्छे हों, मैं बोलूँगा अपोनेंट्स काफ़ी अच्छे थे इस बार, हमारे बहुत अच्छे थे, जो कि मोस्टली 3 3 स्टार पे ही फोकस कर रहे थे और ले भी पा रहे थे। हमने क्या ट्राई किया है, हमने क्या नोटिस किया है कि जब भी हम 3 स्टार के लिए जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन से हम कोई अटैक कर रहे हैं, तो हमारे चांसेस है कि हम वो 1 स्टार में ही रह जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि इट्स ओके, अगर 3 स्टार नहीं भी आ रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि वो हमारे 2 स्टार तो रहे ही रहे, मिनिमम 2 स्टार। तो इसलिए हम हर बार अटैक में क्या ट्राई करते हैं कि हमारे 2 स्टार तो आए, बट अगर वो ट्राई करने करने में और वो 3 स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बेस्ट है। सो गाइज, यहाँ पर फिर से लॉग लॉन्चर यूज़ किया गया है, और मैं बोलूँगा इस बेस के लिए सबसे अच्छा था लॉग लॉन्चर, क्योंकि देख सकते हो आप इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट थे, और वो उनको क्रॉस करते करते हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट में वाल ब्रेक करता रहा, वाल ब्रेक करते करते उसने एटलीस्ट हमारे 2 कंपार्टमेंट अनलॉक किए। अब यहाँ पर बैट स्पेल क्या कुछ हेल्प कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं है वैसे, क्योंकि 2 विज टावर बचे हैं, और दोनों विज टावर अगर ईगल चली जाए तो बेस्ट पार्ट, हाँ ईगल चली गई है। और हमारे पास अभी क्या बचा है, एक बैलून बचा है, बेबी ड्रैगन बचा है, 3 विज। सो ये काफ़ी अच्छा होता है। देखो अब जो मैं अभी बात कर रहा था वही चीज़ हो गई, क्या हुआ कि हमने जो लास्ट में अगर ई विज रखा है या विज रखा है, हमने मीनियन यूज़ किए हैं, लास्ट में एक बैलून यूज़ किया है, बेबी ड्रैगन यूज़ किया है, उसकी हेल्प से ही ये 3 स्टार होने वाला है। आपने इसके कुछ यूज़ नहीं किया होता, सारी आर्मी एक साथ आपने डाल दी है, एक साथ डिप्लॉय कर दी है, और सपोज एक जायंट बम आ गया है या एयर बम आ गया है, वो सारी आर्मी वहाँ पे एग्जैक्ट एक साथ स्प्लैश डैमेज हो गई। और इस पॉइंट पे अगर ये हम लास्ट में जो अपनी एक्स्ट्रा आर्मी हम लेते हैं, जिनको हम क्लीनर बोलते हैं, या फिर लास्ट में जो भी फिलर यूज़ करते हैं, अगर हम वो ना लें तो ये 3 स्टार नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम हमेशा याद रखें अपने अटैक में। तो लास्ट अटैक अब हम देखते हैं इस बार का।
तो इसमें आर्मी की यूज़ की गई है गो एंड बॉलर। इस अटैक में अगर मैं बात करूंगा, मैं स्पेशली पसंद करता हूं अपने लिए कि मैं बॉलर ज़्यादा लूं विच कम। क्योंकि क्या होता है, अभी हमारे पास अगर कुछ भी इस तरह का डैमेज मिल रहा है हमें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मोटर से अगर हमें डैमेज, हमें स्प्लैश डैमेज मिल रहा है विज टावर से, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन बॉलर्स क्या होता है, उनकी रेंज अच्छी है, वो मुझे काफ़ी बेनिफिट करती है। काफ़ी मतलब हर बार मैं अगर बात करूं कि मैं जब भी बॉलर अटैक करता हूं, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि बॉलर्स का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूं। तो मैं बता दूं कि जब मैं होग माइनर वार में नहीं यूज़ करता था, उससे पहले मैं बॉलर बॉलर पीका एंड क्वीन वाक अटैक यूज़ किया करता था। अब मैं उसके पे उस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और वो भी काफ़ी अच्छा अटैक था। मैंने काफ़ी महीने यूज़ किया है उस अटैक को। मोस्टली मैंने कभी उस अटैक को, उस तरह के अटैक को, अब टाउन हॉल 13 पे कोई यूज़ कर रहा है, बट मैंने उसको ट्राई किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरा क्वीन वाक मतलब मेरे को प्रैक्टिस है अच्छी, और मैं उसको यूज़ करता था। और मैं हमेशा मोस्टली उसमें क्या होता था, मेरे एटलीस्ट 2 अटैक में से एक अटैक में 3। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अटैक हुआ है। प्लस एक चीज़ यहाँ पे एक इशू है कि काफ़ी जो कंजस्टेड हमारी बोल सकते हैं डिफेंसेस हैं, वो बची हुई हैं। हमारी दो दो कैनन है, दो दो अपना टेस्ला है, एक्सपो बची हुई है, और जो हमारे फ्रीज से 2 ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ देखा जाए तो विच बची हैं, विच बची हैं, और हमारे पास, मैं इस पॉइंट पर अगर मैं देख रहा हूँ अटैक, और मैं तो बोलूँगा कि नहीं, ये 3 स्टार नहीं हो सकता। क्योंकि विचेस बची हैं और हमारे पास टेस्ला हैं, तो टेस्ला इफेक्ट करते हैं हमारी विचेस को। और शायद वार्डन की हेल्प से ये 3 स्टार हुआ हो। थोड़ा सा हम इसको डबल टाइम कर देते हैं। विच विच बच गई है, वार्डन की एबिलिटी, सॉरी वार्डन बच गया है, और ये हमारा हुआ 3 स्टार। सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बाकी के अटैक्स की कवर करूंगा। हमारे जो बाकी के वार्स हैं, मैं उन पे एक वीडियो बनाऊंगा और उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप जो भी मैं अब नई वीडियो बनाऊं, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं अपने अटैक्स की जो वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप मिस ना करो। So, bye guys.